1 मई 2011 रात का अंधेरा पाकिस्तान के अब्ताबाद शहर पर पूरी तरह छा चुका था। सड़कें शांत थीं, लोग सो चुके थे, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा उड़ रहा था जिसने आने वाले कुछ मिनटों में दुनिया का इतिहास बदल देना था। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर एक कमरा पूरी तरह खामोश था। स्क्रीन पर हर नजर टिकी हुई थी, किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि अगले 40 मिनट तय करने वाले थे कि दुनिया का सबसे वांटेड आदमी जिंदा रहेगा या मारा जाएगा। और उस आदमी का नाम था ओसामा बिन लादेन। रात करीब 1 बजे 2 स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से उड़ चुके थे। उनमें बैठे थे अमेरिका के सबसे एलीट सोल्जर्स, नेवी सील टीम 6। मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर मिशन फेल होता तो अमेरिका आधिकारिक तौर पर मान भी नहीं सकता था कि उसकी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी थी। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे पाकिस्तान की सीमा पार करते हैं, इतनी नीचे उड़ान कि रेडार भी उन्हें ठीक से पकड़ न सके। अंदर बैठे कमांडोज पूरी तरह शांत थे, कोई बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे यह शायद उनका आखिरी मिशन भी हो सकता है। अबोटाबाद, एक मिलिट्री टाउन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी से कुछ ही दूरी पर एक अजीब कंपाउंड था। ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार, ना इंटरनेट ना टेलीफोन लाइन। और सबसे सस्पिशियस बात, वहां रहने वाला परिवार अपना कचरा तक बाहर नहीं फेंकता था। सब कुछ कंपाउंड के अंदर ही जलाया जाता था। CIA महीनों से इस जगह को सीक्रेटली मॉनिटर कर रही थी। उन्हें शक था कि यही वो जगह है जहां ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ है, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। फिर हेलीकॉप्टर्स टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर अचानक अनस्टेबल होने लगता है। गर्म हवा और कंपाउंड की ऊंची दीवारों की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर क्रैश लैंडिंग कर देता है। पूरे मिशन पर खतरा मंडरा जाता है। अगर आसपास के लोगों ने आवाज सुन ली, अगर पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गई, तो सब खत्म हो सकता था। लेकिन सील्स रुकते नहीं। क्रैश के तुरंत बाद कमांडोज बाहर निकलते हैं और कंपाउंड में घुस जाते हैं। हर फ्लोर, हर कमरे में खतरा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था सामने कौन मिलेगा। पहली मुठभेड़ होती है ओसामा के कुरियर से, वही आदमी जिसने सालों तक उसकी लोकेशन छिपा कर रखी थी। गोलियों की आवाज रात की खामोशी चीर देती है। कुछ ही सेकंड्स में कुरियर मारा जाता है। अब सील्स तेजी से ऊपर बढ़ते हैं। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में बैठे लोग लाइव अपडेट सुन रहे थे, लेकिन वीडियो फीड क्लियर नहीं थी। कई बार कनेक्शन टूट रहा था। राष्ट्रपति बाराक ओबामा बिना कुछ बोले स्क्रीन को देखते रहे। किसी को नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। कंपाउंड के दूसरे फ्लोर पर महिलाओं और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। कमांडोज उन्हें साइड करते हैं और सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फ्लोर, यही वो जगह थी जहां दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी छिपा हुआ था। सील्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ओसामा सुसाइड वेस्ट ना पहने हो। फिर एक दरवाजा खुलता है। अंधेरे कमरे में एक लंबा आदमी दिखाई देता है। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। क्या ये वही है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी आखिरकार सामने खड़ा है? फिर अचानक मूवमेंट होता है और अगले ही पल गोलियां चलती हैं। 2 शॉट्स, फिर एक और। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ओसामा बिन लादेन जमीन पर गिर चुका था। मिशन कमांडर रेडियो पर सिर्फ इतना कहता है, फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरोनिमो EKIA, यानी टारगेट मारा जा चुका है। वॉशिंगटन में बैठे लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। कई महीनों की प्लानिंग, ईयर्स ऑफ इंटेलिजेंस वर्क
और लगभग 10 साल की हंट आखिर खत्म हो चुकी थी। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। सील्स जल्दी जल्दी हार्ड ड्राइव्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स कलेक्ट करने लगते हैं। उन्हें डर था कि पाकिस्तानी फोर्सेस किसी भी समय पहुंच सकती हैं। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, क्योंकि उसमें मौजूद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सीक्रेट थी। कुछ ही देर में कमांडोज एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और कंपाउंड के अंदर जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका जाग चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। सील्स दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान की तरफ उड़ जाते हैं। पूरा ऑपरेशन लगभग 40 मिनट चला, सिर्फ 40 मिनट। लेकिन उन 40 मिनटों ने दुनिया की सबसे लंबी मैनहंट खत्म कर दी। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया